गौरव खन्ना ग्रीन फ्लैग हस्बैंड या सिर्फ एक परफेक्ट इमेज। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा परफेक्ट दिखाई देती हैं ना, वही असल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टूट चुकी होती हैं। और शायद गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा कपल जिसे टीवी इंडस्ट्री का ग्रीन फ्लैग कपल कहा गया, एक ऐसा हस्बैंड जिसने लाखों लड़कियां आइडियल हस्बैंड का टैग देती थी, और आज वही कपल सेपरेशन के खबरों की वजह से हेडलाइन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फैन को इतने सालों तक सिर्फ एक परफेक्ट इमेज दिखाई गई थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम किसी को जज नहीं करेंगे, लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं, जो आकांक्षा ने खुद कहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात जरूर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि जितनी सिंपल ये स्टोरी बाहर से लग रही है ना, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। तो बात करते हैं पहले गौरव खन्ना के करियर की। आज टीवी इंडस्ट्री में शायद ही कोई होगा जो गौरव खन्ना को नहीं जानता होगा, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। करियर की शुरुआत उन्होंने सीरियल भाभी से की थी। उसके बाद कुमकुम, मेरी डोली, मेरे अंगना, लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार ना होगा कम, कई सारे ऐसे शोज में वो नजर आए। और हर शो के साथ उनकी जो एक्टिंग है वो इम्प्रूव होती गई, फैंस बढ़ते गए, पॉपुलैरिटी मिलती गई। लेकिन जिस पॉपुलैरिटी का हर एक्टर का सपना होता है, वो पॉपुलैरिटी तब तक उनको नहीं मिली थी। वो कब मिली थी? अनुपमा से। अनुपमा सीरियल जो घर घर में देखा जाता है, और आज की डेट में तो मोबाइल पे भी देखते हैं लोग, एक एपिसोड मिस नहीं करते भाई साहब। उसमें जैसे ही अनुज कपाड़िया की एंट्री हुई, टीवी इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिल गया। हर जगह, हर घर में सिर्फ अनुज कपाड़िया की ही बात होने लगी। लोग कहते हैं काश हर लड़की को अनुज जैसा हस्बैंड मिले। अनुज का कैरेक्टर केयरिंग था, रिस्पेक्टफुल था, पेशेंस था, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी वाइफ इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। इस कैरेक्टर ने सिर्फ टीआरपी नहीं बढ़ाई, बल्कि गौरव खन्ना की रियल लाइफ इमेज भी पूरी तरीके से बदल दी, और उसको ग्रीन फ्लैग इमेज का खिताब मिला। अनुपमा के बाद सोशल मीडिया पर लोग गौरव को ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कहने लगे। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब के कमेंट्स हो, हर जगह एक ही बात लिखी जाती थी, रियल लाइफ में भी गौरव बिल्कुल अनुज जैसे होंगे। फैन उनकी और आकांक्षा की मैरिज को आइडियल मैरिज बोलते थे, और शायद इसी वजह से आज जो खबर सामने आई है, उससे लोगों को सबसे ज्यादा शॉक दिया है, क्योंकि जितनी बड़ी इमेज थी उतना ही बड़ा शौक भी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो तब आया जब आकांक्षा ने एक रियलिटी शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा कर रख दी। और वही स्टेटमेंट आज सोशल मीडिया पर हर जगह डिस्कस हो रहा है। लेकिन आकांक्षा ने आखिर ऐसा क्या कहा? अब बात करते हैं आकांक्षा की। आकांक्षा चमोला। गौरव खन्ना जितने कैमरे के सामने नजर आए, आकांक्षा उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती थी। आकांक्षा ने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, उन्होंने कई टीवी शोज में एक्टिंग की है और इंडस्ट्री का हिस्सा रही। लेकिन शादी के बाद उनकी पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि गौरव खन्ना की पत्नी के तौर पर भी बनने लगी। सोशल मीडिया ने दोनों की तस्वीरें, दोनों की मस्ती, दोनों की केमिस्ट्री, सब कुछ देखकर लोगों को लगता था कि ये वही कपल है जिसे शायद कभी किसी की नजर ना लगे। कई इंटरव्यूज में दोनों एक दूसरे की तारीफ करते दिखाई देते थे। कई बार दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलती थी, लेकिन उसे लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप का हिस्सा मानते थे। इसी वजह से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इनके रिश्ते में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों की सोच पूरी तरीके से बदल गई। हाल ही में एक रियलिटी शो में आकांक्षा ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वे गौरव खन्ना से लगभग 1 साल से अलग रह रही हैं। बस यही एक लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह से फैल गई। लोगों के मन में कई सवाल आने लगे। अगर दोनों 1 साल से अलग रह रहे थे तो इसकी भनक अभी तक किसी को क्यों नहीं लगी? क्या दोनों प्राइवेसी बनाए रखना चाहते थे? क्या दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे? या फिर दोनों ने जानबूझकर इस बात को पब्लिकली नहीं बताया? इन सवालों के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। और सच यही है कि किसी रिश्ते की पूरी कहानी सिर्फ वही 2 लोग जानते हैं जो उस रिश्ते में होते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग गौरव का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग आकांक्षा की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना दोनों पक्ष सुने किसी भी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल भी गलत होगा। मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ एक बयान के आधार पर किसी एक इंसान को गलत या सही कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक रिश्ते में अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि
जिस कपल को लोग ग्रीन फ्लैग कपल कहते थे, आज उसी कपल का रिश्ता लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और शायद इसी वजह से ये खबर लोगों को इतनी ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि जब कोई ऐसा रिश्ता जिसे लोग आदर्श मानते हैं, तारीफ करते हैं, मुश्किल दौर से गुजरता है, तो लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। अगर मेरी मानो तो मुझे इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सोचने पर मजबूर कर रही है, तो वो ये है कि वो जो ये पब्लिक इमेज और रियल लाइफ का जो डिफरेंस है ना, वो, क्योंकि देखो हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, वो सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हैप्पी फोटो, क्यूट रील्स, एनिवर्सरी पोस्ट, वेकेशन पिक्चर, स्माइल करते हुए पिक्चर, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद किसी की लाइफ में क्या चल रहा होता है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। और शायद इसी वजह से जब आकांक्षा ने ये रिवील किया और वो गौरव खन्ना काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं, तो फैंस को सबसे बड़ा शौक लगा, क्योंकि किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि जिस कपल को लोग इतना आइडियल मानते हैं उनकी लाइफ में इतना डिफ़िकल्ट फेस भी चल रहा होगा। अब सोशल मीडिया पर लोग दो ग्रुप में बंट गए हैं। एक साइड कह रही है कि गौरव की साइड भी सुननी चाहिए, दूसरी साइड कह रही है आकांक्षा इतना बड़ा स्टेटमेंट बिना वजह की तो नहीं देंगी। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप कभी भी सिर्फ एक इंसान की वजह से ख़राब नहीं होता है। हर स्टोरी के दो वर्जन होते हैं। हर किसी का सच सिर्फ उन दो लोगों को ही पता होता है जो उस रिलेशनशिप को जी रहे होते हैं। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइंस देखकर किसी को हीरो या किसी को विलन बना देना शायद सही नहीं होगा। और एक और चीज़, अनुपमा के बाद गौरव खन्ना को ग्रीन फ्लैग हस्बैंड का टैग मिला था, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अनुज कपाड़िया एक कैरेक्टर है और गौरव खन्ना एक रियल इंसान है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है और कई बार हम भी किसी एक्टर की ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को उसकी रियल पर्सनैलिटी समझने लग जाते हैं। आपको याद होगा जब शुरुआत में आपसे बहुत साल पहले जब सीरियल्स आया करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते थे उनसे, अपने फैमिली मेंबर समझते थे। मिहिर वीरानी का किस्सा तो सबको याद ही होगा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उतनी ही बढ़ जाती है। तो फिलहाल गौरव खन्ना की तरफ से इस इशू पर कोई भी डिटेल पब्लिक क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है और फ्यूचर में वो अपनी साइड रखें तो इस पिक्चर को और क्लियर हम देख सकते हैं। तब तक के लिए तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जिस शो में ये बोला गया है या किसी भी शो में जब कुछ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे दिया जाता है। कई बार वो पब्लिसिटी स्टंट ही होता है और कई बार रियलिटी कुछ और सामने निकल कर आती है। इसका जीता जागता सबूत हम देखेंगे रुबीना दिलेका और अभिनव शुक्ला का। जब बिग बॉस में गए थे तो कैसे रूमर चल रहे थे और उसके बाद उनका रिलेशन और कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर बाद में तो आपको पता ही है। और वहीं अगर हम देखेंगे नील और ऐश्वर्या का, उसमें हमें कितना अच्छा कपल देखने को मिला, फिर उनके लड़ाई झगड़े देखने को मिले और फिर बाद में बहुत सारी खबरें भी बाहर आई। तो कह नहीं सकते जब तक दोनों पक्ष की तरफ से कुछ भी बातें बाहर नहीं निकल कर आ जाएं। अभी जो स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ आकांक्षा की तरफ से आई है। तो वहीं हम दूसरी बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वहीं बिग बॉस के सेट पर ये भी बोला गया था कि जब गौरव की तरफ से ये बोला था कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ बात के लिए, तो उन्होंने बोला था कि अभी आकांक्षा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और मैं अपनी वाइफ के इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वहीं लोगों ने इस चीज़ के लिए बुरा भला, मतलब बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोग अग्री किए और बहुत सारे लोग अग्री नहीं किए और इस मामले में देखा जाए तो इमेज थोड़ी खराब हुई थी आकांक्षा की। तो किसी भी रिलेशन को बाहर से देखकर उसके बारे में फिलहाल जजमेंट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हो सकता है दोनों ने अपनी तरफ से रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश की हो सकता है सिचुएशन ही ऐसी बन गई हो और सकता है कि दोनों ने अपनी लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हों। ये तो सब सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं। असली सच तो उन दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं है। लेकिन एक बात और है, इस खबर ने उनके लाखों फैन का दिल जरूर तोड़ दिया है जो गौरव और आकांक्षा को टीवी इंडस्ट्री का सबसे शॉर्टेड और हैप्पीएस्ट कपल मानते थे। अब देखिए ये होगा कि आने वाले टाइम में गौरव खन्ना के इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं और अगर वो अपनी साइड रखते हैं तो क्या फैंस का नज़रिया बदलेगा या फिर कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा अब आगे। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने वाली इमेज पर ट्रस्ट करना चाहिए या हमें सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ को लेकर जल्दी ही कोई भी
कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अपनी ओपिनियन रेस्पेक्टफुली कमेंट बॉक्स में जरूर से रखें। क्या ये एक जो है शो में रहने के लिए पीआर स्टंट या रियली में ही इनको कुछ प्रॉब्लम है? जो बिग बॉस में हमने देखा उससे देखकर आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में जब वो आए थे और उस टाइम पर फिर वो आकर चले गए, लेकिन बहुत कुछ वहां पे देखने को मिला कि एकदम से सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हमें दूसरे रियलिटी शो में ये पता चला कि वो तो 1 साल से अलग रह रहे हैं। इन सब पर आपका क्या कहना कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।